नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 ज्योग्राफी, जो आप लोग का हमारे दुनिया वाला बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। और प्यारे बच्चों, इसमें बिहार की संस्कृति के बारे में बताया गया है, बिहार के नदियों के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी प्रश्न है, सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे और हर क्वेश्चन का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, आपको उत्तर अपने भाषा में लिखना है, मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, उसके बाद अपने भाषा में लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कविता देखिए, मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था जिसमें लिखा था बिहार राज्य की कहानी स्कूल बच्चों की जुबानी। ठीक है, सरकारी स्कूल के ही बच्चे थे और 22 मार्च को एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें हर बच्चे आते थे और बिहार के बारे में कुछ कुछ कहते थे। बिहार के बारे में कोई जलवायु के बारे में बताता था, कोई कृषि के बारे में बताता था, सब कुछ के बारे में एक एक बच्चे आकर बताते थे। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग से मैं पूछूंगा बिहार के बारे में, तो आप लोग भी बताइएगा, बहुत बात बताएंगे, क्योंकि बिहार में हम लोग रहते हैं बाबू। यहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं, यहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, यहाँ पर कौन सा फसल किस महीने में होता है, सारा कुछ जानते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं। आइए बउआ, हम एक एक क्वेश्चन को आपको देते हैं और करते हैं। ठीक है बउआ, आइए देखिए, कहता है अभ्यास का प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, बिहार के पूरब में है, बिहार के पूरब में क्या है सर, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है सर। क्या है बउआ, पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में क्या है सर, उत्तर प्रदेश है। बिहार के दक्षिण में क्या है बउआ, झारखंड है। आप लोग जानते हैं ना। बिहार के उत्तर में क्या है, ये नीचे कमेंट करके बताइए। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन कहता है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, बताइए मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, बताइए। तो आप लोग बोलेंगे सर मिथिला क्षेत्र में। कहां से जी, मिथिला क्षेत्र से। आप लोग जो बच्चे मधुबनी से हैं बताएंगे हमको, हाँ सर हम मधुबनी से हैं, हमको पेंटिंग करना आता है। मधुबनी के बच्चों का पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आता है, हमको पता है। ठीक है, जमालपुर में अवस्थित है। हमको एक बच्चा भेजा भी था, शायद हमारे फोन में उसका इमेज होगा, डिलीट हो गया होगा, नहीं पता है, लेकिन रहता तो मैं दिखाता आप लोगों को। ठीक है, कभी होगा तो मैं आपको कम्युनिटी में डालूंगा। ठीक है, यूट्यूब आपको कभी दिखाऊंगा, यूट्यूब के कम्युनिटी में। ठीक है, आप देखिएगा कम्युनिटी वाला सेक्शन में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यह टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डाल देंगे। ठीक है, आइए तीसरा कहता है जमालपुर में अवस्थित है। जमालपुर में क्या है बुआ, जमालपुर में रेलवे कार्यशाला है। क्या है जी, रेलवे कार्यशाला। आप लोग मेरे साथ बोलिए तो, सर जमालपुर में रेलवे कार्यशाला है। बोलिए तो पूरब में क्या है बुआ, बिहार के पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में झारखंड। ये सब याद हुआ आप लोग को, हाँ सर ये सब तो याद हो गया। ठीक है, आइए आगे देखिएगा, यहाँ पर अब आप लोग का थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है जी, बरौनी में। ये सारे बच्चे को पता है, यस सर सारे बच्चे को पता है। जर्दालू वाला आम कौन कौन खाए हैं, अच्छा इसको मिला ले। जर्दालू वाला आम खाए हैं जी, आम होता है ना, शायद आम का ही टाइप होता है, जो भी हो। ये भागलपुर में पाया जाता है। कहाँ पर हुआ, भागलपुर में। कहाँ पर जी, भागलपुर में। अच्छा, चूना पत्थर, सर ये हमको बताए बच्चा जी बता रहे थे, कैमूर। ठीक है ना, कैमूर, चूना पत्थर कैमूर में। अच्छा, रेलवे वैगन प्लांट मोकामा में। ठीक है, इस प्रकार आप लोग मिलान कंप्लीट हुआ। अगर कंप्लीट हुआ तो नीचे यस सर जरूर लिखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़े सर, यस सर आगे बढ़िए। अब हम लोग का आ जाता है दीर्घ, मतलब यहाँ पर आप लोग का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये सब आता है। इसमें थोड़ा भाषा थोड़ा रटना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो बच्चे को याद करना पड़ता है, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है बच्चे को समझना पड़ता है। जैसे सिविक्स में आप लोग बहुत सारा देखते होंगे, बच्चे को क्या करना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे वोट देने का उम्र कितना होना चाहिए, तो आपको पता होगा 18 वर्ष प्लस जिसका भी उम्र हुआ वो वोट दे सकता है। तो ऐसे ही सब आप लोग है ना, थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चीज़ को समझना भी पड़ता है, थोड़ा बहुत हमको याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना भी पड़ता है ना। कुछ कुछ रोज पढ़ेंगे ना तो उससे भी याद हो जाता है, तो ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। बिहार में भौगोलिक दशा हमको बताना है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे उत्तर में। तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, आप लोग को फ्री में पीडीएफ देंगे। ठीक है, आइए बताऊंगा अभी आगे आप लोग को, पहले ध्यान से समझिए उत्तर। ठीक है, लिखेंगे बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक मैदानी राज्य है। बिहार जो है वो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी बुझने आता है आप लोग को। ये देखिए दिशा हम लोग का 4 होता है। ठीक है ना, अच्छा दिशा जब 4 होता है तो इधर आप लोग का हो गया पूरब, इधर हो गया सर पश्चिम, और ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, और नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, जो हम लोग का
जो हम लोग का इसमें ये 4 दिशा मुख्य होता है, इसको आप लोग जानते होंगे। अब आइए, इसमें आप लोग का इस प्रकार से दिशा होता है, जिससे दिशा की संख्या 8 हो जाती है। ये दिशा का नाम हुआ उत्तर पूर्व, ये हुआ उत्तर पश्चिम, ये हुआ दक्षिण पूर्व, ये हुआ दक्षिण पश्चिम। तो हम लोग का राज्य जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक मैदानी राज्य है। कैसा राज्य है? मैदानी राज्य है, ठीक है ना। कैसा राज्य है बाबू? मैदानी राज्य है। यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर बसा हुआ है। आपको पता होगा बिहार जो है बाबू, ये गंगा नदी का जो पानी है बाबू, पता होगा पटना के बीच से गुजरता है ना। आप लोग पटना जाते होंगे ना, तो देखते होंगे बीच में गंगा नदी को। देखे जी, पटना में जब जाइएगा ना तो आप गंगा नदी को देखते होंगे, ठीक है ना। पुल भी बना हुआ है, तो वहाँ पर गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर बसा हुआ है। कहाँ? तो बिहार। कौन बसा हुआ है जी? बिहार। राज्य की सीमाएं उत्तर में नेपाल, उत्तर में क्या है? नेपाल है। पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा बउआ, एक क्वेश्चन मैं दिया था होमवर्क में जो अभी कंप्लीट हो गया। हम पूछे थे कि बिहार के उत्तर में क्या है, आप लोग झट से बता देंगे सर यहाँ पर नेपाल दे ही दिए। तो चलिए, दे दिए तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे जो बच्चे को नहीं याद होगा। बिहार में समतल भूमि के साथ साथ पहाड़ी इलाके भी है। राज्य में दक्षिण पश्चिम भाग में छोटा नागपुर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। लिख लेंगे इतना ही भौगोलिक सीमा के बारे में। किसको नहीं याद होगा? आप हमको बताइए तो। बोलेंगे सर बिहार भारत, आंख बंद कीजिए अपना, बोलिए मेरे साथ। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में क्या है? स्थित है। यह एक मैदानी राज्य है। यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर बसा हुआ है। राज्य की सीमा उत्तर में नेपाल है, पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है। यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या है बुआ? उसमें छोटा नागपुर का भी यहाँ पर क्या है? क्षेत्र है, पहाड़ी है, ठीक है। पता होगा आप लोग को। इस प्रकार आप लोग लिखेंगे दक्षिण पश्चिमी भाग में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कहता है बिहार में लोगों की मुख्य पेशा क्या है? बोलेंगे बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ अधिकांश लोग खेती करते हैं, इसलिए कृषि ही बिहार में लोगों की क्या है? मुख्य पेशा है। राज्य में चावल, गेहूं, मक्का आदि की खेती होती है, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन है, बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं को सामना करना पड़ता है? प्राकृतिक आपदा कहने का मतलब हुआ कि प्राकृतिक के द्वारा जो घटना घटित होती है ना, जैसे बाढ़ आता है भैया, भूकंप आता है, ये सब कौन होता है? ये सब प्राकृतिक आपदा हुआ, ठीक है ना। इसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? लिखेंगे बिहार का बाढ़, सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों का उफान अब होना है। बाढ़ में क्या होता है? फसल बर्बाद हो जाता है, घर क्षतिग्रस्त। अब मानिए कि कोई लोग का घर जो है, कोई आदमी का घर क्या है? नदी के किनारे है। आपको पता होगा कोसी नदी में, वहाँ पर जो भी पेड़ होता है भैया, वहाँ पर गाय होता है ना, जानवर होते हैं। जब भी बाढ़ आता है ना, नेपाल पानी छोड़ता है, तो देखते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ नष्ट हो जाता है भैया, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। बिहार की स्थिति इसके कारण भी पिछड़ा है, ठीक है ना। बिहार में ये बाढ़ जो आता है ना, बाढ़ सुखाड़, इसके कारण बिहार पिछड़े पर है, ठीक है ना। पता होगा बिहार में सबसे ज़्यादा आय कम यही वाला राज्य है, ठीक है ना, बिहार ही, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं खुद से भी, बाढ़ आने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। लो भाई मेहनत करके सब पूंजी अपना लगाता है खेत में, अब बाढ़ आया एक के बाद लौदा का बह गया, ठीक है ना। अच्छा, घर क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। लोग की जो शरण स्थली होती है वहाँ पर जाना पड़ता है। सूखे में भी फसलें प्रभावित होती है, लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। ये प्राकृतिक आपदा है, बिहार के लोगों को जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ठीक है बुआ, समझे आप लोग। आइए आगे देखिएगा, कहता है बिहार की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। लिखेंगे बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं में मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग बाबू देखिएगा ना, मिथिला जी पेंटिंग तो आपको आनंद। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी का जो मधुबनी के लोग जो बनाते हैं ना, वहाँ पर महिला पुरुष बच्चा सब लोग पेंटिंग का काम करता है, ठीक है ना। भोजपुरी लोकगीत, भोजपुरी का लोकगीत सुने हैं आप लोग? बहुत मजा आएगा, यूट्यूब पर भी देखिएगा, बहुत सारे है ना लोग गाते हैं वहाँ पर। छठ पर्व देखिए, बिहार का छठ पर्व इतना फेमस होता है कि कोई भी लोग बाहर में, प्रदेश में कहीं पर भी काम करे, कोई पर्व में आए चाहे ना आए, भाई दुर्गा पूजा में आए या ना आए, दिवाली में आए या ना आए, लेकिन बिहार के जो महापर्व, इसको पर्व ही नहीं, इसको महापर्व बोला जाता है। इसमें हर जो व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्ति ही आते हैं, ठीक है, घर पे, ठीक है। हर आप सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। छठ पर्व यहाँ का बहुत आनंद है, बिहार का फेमस है। आप लोग पूछेगा ना बिहार का महापर्व कौन सा? छठ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते होंगे छठ पूजा को हम लोग कितना धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण लीला जानते होंगे बुआ, कृष्ण लीला, महावीर जन्म, ठीक है। चलिए, कथा आदि शामिल है। राज्य में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज देखे जाते हैं। बिहार गांधी जी के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग समझे तो यस लिख देंगे। देखिए बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं, तो लिखेंगे बिहार
की मुख्य फसल हो गया चावल हो गया जी, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन फसल जैसे मसूर हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया। अरहर इसको राहड़ बोलते हैं, बहुत बच्चे राहड़ी दाल खाएं, राहड़ी का राहड़ी बोला जाता है, नहीं हम लोग के इधर। अच्छा, तिलहन, जूट, गन्ना, प्याज, ये सब यहाँ का मुख्य। गन्ना हम लोग जानते होंगे छठ पर्व में खाते हैं, पता होगा आप लोग को जी, नहीं जानते हैं जी। अच्छा, चावल बिहार की सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है, बिहार में सबसे ज़्यादा चावल उगता है। चावल किससे? धान, धान जानते हैं आप लोग, धान अभी के महीने में ही कटाई की जा रही थी, ठीक है, कुछ दिन पहले। बिहार में आगे देखिएगा, बिहार किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, लिखेंगे बिहार लिट्टी चोखा हो गया, मुरमुरा लड्डू हो गया, दूसरी बुंदेली राजभोग हो गया, शाही तुक्का हो गया, घेनार गाजर हलवा हो गया। दूसरी आदि पारंपरिक खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में विभिन्न हिस्सों में व्यंजनों में अपने स्वाद और विशेषताएं होती है, पता होगा आप लोग को। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या, लिखेंगे मिथिला पेंटिंग बिहार की एक प्राचीन परंपरा है। इसकी मुख्य विशेषताएं धार्मिक शास्त्रों से प्रेरित विषय वस्तु, जैविक रंग, पारंपरिक आकृतियों प्रतीकों का प्रयोग, लाइन ड्राइंग एवं शैली सरल और प्राकृतिक। ये चित्र घर के दीवारों और फर्शों पर लिखित होते हैं, ठीक है। आप लोग जाइएगा ना मिथिला पेंटिंग में, तो वहाँ पर दिखिएगा ना लोग जो बनाते हैं दीवार पर, आप लोग को क्लास 6 में शायद पढ़ाए थे इंग्लिश में, ठीक है ना, 6 में इंग्लिश में हम पढ़ाए थे आप लोग को। मिथिला के मिथिला था, मधुबनी पेंटिंग था, मधुबनी के बारे में याद आया हमको, हम ही पढ़ाए थे इंग्लिश, हम पता है हमको। आप लोग पढ़े होंगे भाई, कोई कोई बच्चा हमसे 6 में एडमिशन करवाता है तो 10th तक पढ़ता है, कोई इंटर तक भी पढ़ेगा, ठीक है ना। आप लोग भी पढ़िएगा, अभी 7th में है, 7th आप लोग कंप्लीट कीजिए, 8 में हम ही आपको पढ़ाएंगे, SBM क्लासेस के द्वारा पढ़िएगा, ठीक है। आइए, ये आप लोग समझ गए, चलिए आगे बढ़े बाबू। यस सर, बढ़िए। बिहार के मानचित्र नदियों में दर्शाए, अब वह ये कैसे करेंगे सर? मानचित्र बिहार का देखें इस प्रकार का आपका होता है, ठीक है ना, वहाँ पर बनाया हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं देखे हैं तो आप लोग को अभी जो है ना, अभी मानचित्र हम बना कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, आइए दिखाते हैं, देखिए ये है मानचित्र, ठीक है, ये क्या है, मानचित्र है यहाँ पर, ठीक है। इसमें है रिवर बेसिन्स ऑफ बिहार, जो बिहार के नदी जो किनारे बसा हुआ है ना सारा, देखिए ये हम लोग का बिहार राज्य है। यहाँ पर हम लोग का गंडक बेसिन है, ठीक है, यहाँ पर बागमती आपका है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कमला बलान है, ठीक है ना, यहाँ पर कोसी है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे महानंदा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बीच से हम लोग का क्या होता है, गुजरता है कौन, गंगा नदी है ना। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिए पुन नदी है, यहाँ पर देखिए हरोवर है, यहाँ पर क्या है जी, बौद्धा वाला है, यहाँ पर कौन है, चंदन वाला बेसिन है, ठीक है ना। तो आप लोग सारा कुछ समझ रहे हैं ना, इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। यस सर लिखिए, तो लिख लेंगे ना। अच्छा, बना लेंगे, चित्र बनाने आप लोग को आता है, बना लेंगे, नहीं बनाइएगा तो कोई बात नहीं, बनाना सीख लीजिएगा। मास्टर साहब आपके स्कूल में होंगे, उनको कहिएगा सर सिखा दीजिए, बोर्ड पर सिखा देंगे बनाना, ठीक है। चलिए, कहता है मैंगो सावर से आप घर मोहल्लों में क्या परिवर्तन दिखता है? मैंगो सावर जानते हैं आप लोग? अरे मैंगो सावर आप लोग नहीं जानते, मैंगो मतलब होता है आम, मैंगो मतलब क्या हुआ, आम, ठीक है ना। सावर जब आप लोग जानते होंगे, मैंगो सावर के मौसम में क्या होता है कि घर मोहल्लों में मैंगो की सुगंध महक रही होती है। आम ही देखेंगे बहुत सारा गर्मी, अरे आप बिहार में क्या होता है कि आम का पौधा लगता है, जैसे ही गर्मी आएगा ना, आम पकने लगेगा तो बच्चा लोग कहता है पापा को या दादाजी होते होंगे तो दादाजी चलो दादा हम चले गाछी चलते हैं, आम तोड़ कर लाते हैं, बहुत मजा आता है, ठीक है ना। पता होगा आप लोग हमको नीचे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय फल क्या है, ठीक है ना, बताइए तो हमको नीचे। चलिए हमारे देश का ही राष्ट्रीय फल, ठीक है। चलिए, मैंगो सावर के मौसम में घर मोहल्लों में मैंगो की सुगंध आती है, आम के पेड़ों पर पके अधपके आम लटकते दिखते। बहुत सारे बच्चा जब आम मंजर देता है ना, छोटा छोटा आता है, जिसको हम लोग क्या टिकला बोला जाता है, ठीक है ना, कच्चा आम को जो पका हुआ नहीं होता है, गुरम्मा बनाकर खाते हैं लोग। उसमें क्या करेगा, ईंट लेता है भाई, टुकड़ा उसका मारता है उस पर और तोड़ता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे को देखते होंगे खट्टे आम को खाते हैं, बच्चा को मजा आता है, ठीक है ना। बच्चे उन आमों को तोड़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। महिलाएं आमों से अचार बनाती है, पता अचार खाए, आम का अचार, मुरब्बा खाए जी। आम क्या करता है, उसको काट लेता है कच्चा आम को और उसको चीनी वगैरह देकर उसको बनाता है, कैसे करके, नई कढ़ाई में, ठीक है ना। लोग आम खरीदने के लिए फल विक्रेताओं के पास जाते हैं। कुल मिलाकर मौसम आम से भरा हुआ लगता है, ठीक है। अच्छा, आइए नीचे गया हरा, नीचे 11 आप लोग को क्या दिया गया है, आमों के नाम दिए गए, उनको लिखना। पहले लिखेंगे बीज, चौसा, इंका, बम्बैया, बम्बैया आम खाएं, जरदालू, सुकुल आम देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा, व्हाइट कलर का होता है देखने में, मीठा बहुत लगेगा, बच्चा लोग कहेगा कि सर पकले नहीं है, आम पका हुआ नहीं है, लेकिन सुकुल खाइएगा बहुत मजा आएगा। मिदुआ आम खाएं, 10 हर खाएं, 10 हर बर, गुलाब खास खाएं, गुलाब खास खाने में भी मजा आएगा। तोतापुरी खाए, मालदेव आम तो सब खाया होगा, हमको पता है मालदेव वाला सब खाता होगा। जरदालू आम भागलपुर का है, बहुत फेमस आम है, खाने में भी बहुत मजा आता है।
हम लोग तो लगभग बहुत प्रकार के आम खाए हैं, आप लोग कम खाए होंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं हुआ, आप लोग भी खाइएगा, बड़ा हो जाइएगा, जब हम लोग की उम्र में होइएगा तो आप लोग भी खाइएगा। क्या अभी आप लोग का उम्र शुरू ही हुआ है। देखिए आप पढ़िएगा, इस चैप्टर को 2-3 बार रीडिंग कीजिएगा। चैप्टर थोड़ा आपका अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आएगा। अपना प्रदेश है बिहार, उसके बारे में जानने को मिलता है। तो अपना प्रदेश में जाने के लिए किसको ना मन करता हुआ, तो सारा कुछ जानिएगा, पढ़िएगा, मन लगा तब ना। तो खूब पढ़िएगा बाबू, इस चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़िएगा, यही हमारा होमवर्क रहा। बाकी क्वेश्चन से तो हम करवा ही दिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हाँ सर, PDF आप बताए थे शुरू में देंगे, तो वो आप PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जाइएगा गूगल में सर्च कर लीजिएगा svmclasses.com, ठीक है ना। सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।